किसी भी हालत में बीजेपी अपने दम पर तो बिहार नहीं जीत रही है। 5 बरस लोगों के से आपने पैसे वसूले, भ्रष्टाचार किया, उनसे राशन कार्ड में पैसा लिया, उनसे घर बनाने में पैसा लिया, उनसे जमीन का पैसा लिया, मतलब। तो नमस्ते, प्रणाम और सभी को धन्यवाद। तो आप लोग का स्वागत है हमारे बिहारी पॉडकास्ट पे। तो आज हमारे बीच लाजवाब और शानदार व्यक्ति आने वाले हैं जो अभी बिहार में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि अभी बिहार में फिलहाल ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो आज हम आप लोग के सामने पेश करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के जो अभी कुछ ही सालों में राजनीति में कदम रखे हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज से पार्टी से आए हुए हैं। तो वो आए हैं हमारे इतने से छोटे से पॉडकास्ट में। तो चलिए उनसे मिलाते हैं और कुछ बातें करते हैं, और चलिए उनसे मिलाते हैं। तो चलिए हमारे किशोर जी से मिलाते हैं। धन्यवाद अपना पोस्टकास्ट में बुलाने के लिए। आपसे एक विनती है, 25 मिनट रुक जाएगा? क्या विनती, क्या हो सकता है अभी विनती? रुक अभी जाइए, शुरू हुआ, अभी विनती मांग रहे हैं, अभी चुनाव भी खत्म। रुक जाइए। तो क्या आपका विनती? आप लोग का यही स्टाइल है? बिहारी स्टाइल है। तो बिहार में यही होता है। अगर बिहार में खैनी खाने का अधिकार सबको है? सबको है, मतलब सबको, नेता को भी और टीचर को भी, सभी को? सभी को। आप देखे हैं? हम देखे हैं, कहाँ देखे? हम अपना दुकान पर। दुकान पे? मतलब आप राजनीतिक में सबसे पहले कदम कैसे रखे? कदम कैसे रखे? तो हमको दुकान पर हाँ। आते रहता नेता नेता उता, हम्म। तो वही सब हमको सिखाए कि तू भी एक बार खड़ा हो जा। तो कुछ नेता तो उता नहीं। मतलब आपका सबसे पहले खैनी का दुकान था? हाँ, तो आप जब खैनी बेचते थे तो आपको मन में कैसे आया कि हम कैसे नेता बने, राजनीति में कैसे कदम? आपको पास सबसे पहले बताइए, आपको पास इतना पैसा कैसे आया? क्योंकि पैसा के बिना आप राजनीति में कदम नहीं रख सकते हैं। पैसा खैनी बेच के कर लिए थे। खैनी बेच के? हाँ। खैनी खैनी के साथ कुछ और तो नहीं बेचते थे? नहीं, खैनी से बेचते थे। और कैसे मन में आया कि आप खैनी बेचते बेचते राजनीति में कदम रखेंगे? क्या सोच के रखे कि बदलाव करना है बिहार को, कि बिगाड़ना है? बिगाड़ना नहीं है, एकदम अच्छा कर देना है बिहार को। जीत जाएंगे ना तो एकदम अच्छा कर देंगे बिहार को। मतलब अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन है, अगर आप सीएम बन जाते हैं बिहार के तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? नली सड़क सब बनवा देंगे, पुल सब। और ज्यादा बोलेगा ना लड़का लोग तो रशियन भी एक दिलवा देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भी लड़का बोलेगा ना तो हम पढ़ाई लिखाई भी ऊंचा कर देंगे। सबसे पहले जसराज जी बताइए, आप सबसे पहले राजनीति में कदम रखे तो आपको सबसे पहले किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आप कैसे, कुछ हुआ कि नहीं आपके साथ हुआ? किस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, आप बताइए थोड़ा। बहुत कुछ हुआ। मतलब बहुत कुछ, मतलब तभी क्या क्या हुआ? ऐसी 5 चीज बताइए जो आपके लिए, 2 चीज बताइए जो आपके लिए बहुत मुश्किल था, जो यहाँ तक आने में। देखो नेताजी ऐसा है ना, तो हमको आने से रोक लेता था कि यही जीत जाएगा, यही जीत जाएगा। अच्छा, मतलब कोई रोकता था? हाँ। विरोध करता था? ओ, तो मतलब कोई के नाम ले सकते हैं, कोई कोई विरोध करता था ऐसा वैसा? एक एक कोई, जैसे पार्टी का नाम ले लीजिए, कोई विरोध करेगा। जैसे देशमुख गया और जेडी, और जेडी वो भी रोक लेता था। वो रोक लेता था। और सबसे और ज्यादा तो रोकेगा बीजेपी। बीजेपी। तो आपको क्या लगता है, कोई रोक पाएगा कि नहीं? आपके रोक पाएगा? आपको लगता है कि अभी कोई ना रोक पाएगा, अभी छाती ठोक के बोल रहे हैं हम ही जीतेंगे। अच्छा, छाती ठोक के बोल रहे हैं। और अगर किसी कारण आप जीत भी जाते हैं, किसी कारण जीत जाते हैं, अभी तो हमको भी नहीं लग रहा कि आप जीतिएगा, अगर किसी कारण आप जीत जाते हैं तो मतलब अगर बिहार के लिए तो कुछ करेंगे, बिहार आगे कैसे बढ़ता है शिक्षा के मामले में, तो आप स्टूडेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए ऐसा करेंगे कि चाइना से भी दूर हो जाए। चाइना से भी, मतलब चाइना से भी आगे चल जाए। आगे चल जाए। चाइना से भी आगे बिहार चल जाए? हाँ। ओहो, चाइना से भी आगे। तो मतलब कैसे जा सकता है, आप क्या करेंगे, कैसे बिहार चाइना से आगे चल जाए? जीत जाएंगे तो ऐसा काम करेंगे ना तो चाइना से भी आगे जा सकता है बिहार। तो मतलब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर स्कूल में पढ़ाई होता है हाँ, तो स्कूल में क्या बदलाव जाकर लाएंगे या कुछ करेंगे? मतलब कितने लोग रहते हैं कि बेरोजगारी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, छोटे से उम्र में कमाने लगते हैं, माँ बाप को अति जिम्मेदारी को संभालने लगते हैं, तो उनका क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ दोनों करे, और कि सरकार कुछ मदद करे कि वो दोनों करें, मतलब जैसे मैं कुछ स्कॉलरशिप दे। तो आप बताइए, आप जीत जाइएगा किसी कारण तो आप क्या, मतलब स्टूडेंट को कुछ ऐसा कीजिएगा कि उसको मतलब स्कॉलरशिप दीजिएगा कुछ पास होने पर, कुछ
कोई के हम किताब उताब नहीं लेने देंगे। हम्म। हमको बैग छपा हम्म। सबके बैग दो को देंगे फ्री में। तो मतलब बैग किस लिए देंगे, मतलब कॉपी भी जरूरी है पढ़ने कॉपी के भी लिए? उसको उसमें रहेगा। कॉपी रहेगा हाँ और किताब नहीं रहेगा? हाँ। किताब क्यों नहीं किताब तो आठवीं से मिलता है स्कूल से। है? स्कूल से मिलेगा वो। अगर किताब मिलेगा तो किताब कौन सा मिलेगा? कौन सा गणित मिलेगा, गणित संस्कृत मिलेगा। संस्कृत मिलेगा। अच्छा अब बताइए सबसे पहले कि स्टूडेंट को, सबसे पहले आप तो बताइए, मतलब दूसरा क्वेश्चन है सबसे पहले, आप बताइए कि इंटर पास 10th पास होने पर लड़कों लड़कियों को 10,000 दिया जाता है, ठीक है? तो बताइए इंटर पास होने पे लड़कियों को 25,000 दिया जाता है और 12,000 एक्स्ट्रा दिया जाता है, मान लीजिए कि 37,000 दिया जाता है। तो बताइए लड़कों को 1 रुपया नहीं मिलता है पास होने पर इंटर, 1 रुपया नहीं। तो वही सोचकर कि लड़का को 25,000 नहीं मिलता है, अगर लड़का को भी मिलता तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन कराता, इंजीनियरिंग कॉलेज करता। अगर इंजीनियर कॉलेज में, अगर एक सरकार क्रेडिट कार्ड बना भी दिया है तो चलिए क्रेडिट कार्ड बना दिया है, अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा मिलता है तो सीधा कॉलेज में जमा हो जाता है। अगर वो कॉलेज के पास रूम लेके रहेगा तो उसका खर्चा कौन देगा? मतलब 2 साल का कोर्स है तो उसका खर्चा कौन, खाना पीना कौन? उस सरकार को ऐसा होना चाहिए या नहीं? लड़कों पर भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं? हाँ देना चाहिए। वही लड़का मगर चोद है, पैसा देगा तो पी जाएगा। तो हर लड़का तो ऐसा नहीं होता है ना, हो जाता है सर, हो जाता है। पैसा मतलब मिलने के बाद कोई भी बदल जाता है। तो मतलब आप बताइए कि आपको ये लड़का पर भी देखभाल करना चाहिए, कोई भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो चल रहा है, पर बेटा पढ़ाओ ये कोई नहीं बोल रहा था, इस पे कुछ सुधार कीजिए कि नहीं? हम जिसे तो लड़का भी पैसा दिलवाएंगे, पियो तो कुछ करो, कितना अपना घर के संभालेगा नहीं। उतना ही दिलाएंगे कि उतना से बेसी दिलाएंगे? हाँ, उतना ही दिलाएंगे। तो आप ये भी कर दीजिएगा, मेरा से विनती है कि कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में फ्री एडमिशन होना चाहिए कि नहीं? फिर आप करवाएंगे, जीते तो एक बार, एक बार जीते जाओ जितना के बाद से आप पूरा दुनिया बदल देंगे। तो मतलब मिलना चाहिए इंटर पास होने वाला कोई लड़कों को, क्योंकि अच्छी जिंदगी जी पाए। क्योंकि ऐसा होता है कि इंटर पास होने पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और सीधा कॉलेज में नहीं जाने के बाद कमाने चल जाते हैं, टेंशन आ जाता है, घर से पैसा नहीं मिलता है, तो इसके वजह से कुछ दिक्कत होती है। और लड़कियों को फिलहाल ऐसा नहीं है कि सरकार को दोनों चाहिए, यहाँ लोकतंत्र को पालन करना चाहिए, मिलना चाहिए तो दोनों को मिलना चाहिए, सरकार को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सबको एक अधिकार है। तो लड़कियों को क्यों नहीं देते हैं पैसा और लड़कों को क्यों नहीं देते हैं? आप अगर किसी कारण जीत जाइएगा तो आप क्या इस पे सुधार कीजिएगा कि नहीं? सुधार इतना करेंगे, सड़क नाली पुल ये सब बनवा देंगे, पूरा पेड़ लगवा देंगे कि हरे भरे रहेगा। तो आपको सबसे अच्छा, सबसे इसमें सबसे खास बिहार में सबसे सुधार करने के लिए आपको क्या अच्छा लगेगा कि सबसे पहले हम ये सुधार करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये सुधार करेंगे, सबसे पहले आप क्या सुधार कीजिएगा? सबसे पहले लड़का लड़की की सुधारेंगे, लड़का लड़की को सुधारेंगे तो आगे भविष्य में काम दे। आगे भविष्य में काम दे। तो कैसे भविष्य में काम देगा, आप कैसे सुधारेंगे उन लोग को? कैसे सुधारेंगे? पैसा इतना फेंकेंगे कि अपने वो लोग सुधर जाएगा। तो पैसा फेंकने से समझ जाएगा? समझ जाएगा अपने कैसे? कि वैसा काम मत करो, पैसा दे ही रहा है सरकार तो वैसा काम करेंगे। तो कैसा काम, कुछ कैसा वो कैसा काम करेगा कि ये गलत होगा और कौन काम करेगा कि सही होगा? आजकल दुनिया में इतना काम कर रहा है ना, सब गलती कर रहा है। गलती, सब गलती कर रहा है। हम्म, आप अगर आप बन जाइएगा सीएम तो आप सब सही करेगा। हाँ तो देख सकते हैं आप सब, अगर इनको जिताते हैं तो आप सब लोग सही काम पे चलेगा, सही रास्ता पे चलेगा। और एक मेरा प्रश्न है जो यहाँ है, तो सबसे पहले जसराज जी बताइए, आप अगर यहाँ बताइए, नीतीश कुमार जो है, जो चुनाव आते ही 10,000 औरतों को दिए, इसका पीछे का राज आपको कुछ पता है? क्यों दिए, काहे दिए? वोट लेने के लिए बोल रहा है, वोट लेने के लिए बोल रहे हैं कि सब औरतें से वोट लेंगे। और मर्द के कहा ना दिया? मर्द को, हाँ सही बात है, मर्द को नहीं दिया, तो इसके पीछे कुछ राज होगा। जो इलेक्शन आते ही क्यों पैसा बांटा? तो पहले ही बांट देता, पहले ही बांटा। इलेक्शन आते ही काहे बांटा? 10,000 आते ही क्यों बांटा? क्योंकि वोट आ रहा है, तो क्या सब 90% आदमी सोचेगा कि वोट इलेक्शन आ रहा है तो 10,000 बांटा, तो क्यों बांटा है? अगर बोल रहा था नीतीश कुमार कि बिजनेस के लिए दे रहे हैं, तो 10,000 में बिजनेस करेगा भी तो क्या करेगा बिजनेस? आज का महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, तो आप इस पे क्या बोलेंगे कि नीतीश कुमार को ये क्या किए हैं, 10,000 दे के अच्छा किए हैं कि गलत किए हैं? अच्छा तो किया, बाकी कोई बिजनेस नहीं खोला, तो सब खाते पीते उड़ा दिया। उड़ा दिया। तो आप कुछ बोल सकते हैं, मतलब इसको करना अच्छा लगता, आप क्या करेंगे अगर जीत जाते हैं? ये तो इलेक्शन आते ही 10,000 दिया और उसके पहले 4 साल कुछ नहीं दिया, दिया तो आते आते सब लूट गया, मतलब लेवल पे आया और लेवल पर लूटते गया। यहाँ तक मीडियम वो तो औरत के लिए दिया, हाँ। हम औरत की भी देंगे। ओ, मर्द के भी देंगे। हाँ देंगे।
तो कितना देगा आप, मतलब और जीत जाएंगे तो आप कितना पैसा बांटेंगे? पूरा उड़ा देंगे। कितना? 2-3 करोड़। 2-3 करोड़ एक आदमी पे कि सब आदमी पे? एक आदमी पे कैसे देंगे? तो मतलब सब आदमी पे 3-4 बीस करोड़, हजार देंगे, 20,000। 20-20 हजार देंगे। पूरा तो दुनिया। आप बताइए कि 20-20 हजार देंगे तो कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा कि रोजगार, गरीबी हटे, कुछ ऐसा कीजिए कि 5 साल में ऐसा कुछ 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 कीजिए कि गरीबी हट जाए। 5 साल में कैसे हटेगा? नहीं हटेगा? ना कैसे हटेगा। नहीं हटेगा? मतलब देखिए, अगर वो 10 हजार दिया है, तो आप क्या ऐसा चीज करेंगे कि गरीबी हट जाए? आपको यही सवाल है कि आप गरीबी 15,000 में गरीबी कट जाएगा? नहीं हटेगा। नहीं कटेगा। तो आप कैसे इस गरीबी को हटाएंगे? शिक्षा से कि रोजगार से देकर कि कोई अनपढ़ भी रहे तो उसको भी रोजगार मिलना चाहिए। क्या करेगा रोजगार नहीं मिलेगा तो? और रोजगार मिलना चाहिए तो थोड़ा सा हेल्पफुल मिलना चाहिए कि उसको ज्यादा काम ना करना पड़े, स्वच्छ रखे अपने गांव को, शहर को। हम इतना बोल रहे हैं कि अपना माँ बाप को कमाई मत जाए दे। तो आप, अगर लास्ट क्वेश्चन है कि सरकार, एनडीए की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, तो आपको इन दोनों में अच्छा कौन लगता है? कौन अच्छा लगता है? कोई नहीं लगता हमको। कोई नहीं लगता? क्यों नहीं। नहीं लगता है? कोई नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता हमको। मतलब इन लोग टक्कर में है इसीलिए विरोध में है। हाँ। विरोध आप देखे भी है कि हम देखे हैं कि आप तेजस्वी यादव का विरोध किए हैं, तो क्यों किए? तेजस्वी यादव कुछ अलग है कि कुछ तो काम करते होगा। कुछ काम पहले हम सुने हैं कि तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे, हाँ, क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट तो। खेलते थे, तो वो पता चला है कि वो 10th फेल है। हाँ, 10th फेल है। तो 10th फेल मुख्यमंत्री सीएम नहीं बन सकते? नहीं बन सकते ना। क्यों? क्यों? 10th फेल है। 10th फेल है तो 10th फेल तो कुछ 10th फेल बन सकते हैं ऐसे, हम्म। क्यों नहीं बन सकते? अब इतना इतना जानेंगे? उसके बारे में मतलब आपको नहीं जानना, नहीं जाने। तो मतलब अपने आप से मतलब रखता है ना। हम्म। तो बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, आप गलती से जीत जाते हैं तो बिहार को किस रूप में देखना चाहते हैं? अच्छा रूप में देखना चाहते मतलब हैं। अच्छा मतलब कौन रूप में कि आगे चल जाए बिहार, तो किस रूप में देखना चाहते हैं? कि चाइना कैसे है? चाइना? चाइना वैसे बनाएंगे बिहार को। बिहार को चाइना की तरह बनाएंगे। हम्म। तो चलिए, आज हमारे प्रशांत किशोर जी से बात हुआ, तो देख सकते हैं आप कैसा बात हुआ। और मैं तो अभी सपोर्ट नहीं करूंगा किसी को, तीनों में से आरजेडी, बीजेपी, एनडीए की सरकार और प्रशांत किशोर जी को, तीनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। सपोर्ट करूंगा जिस दिन बता दूंगा, वोट के दिन पता चलेगा। तो चलिए, बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। अगले हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं नीतीश कुमार जी, तो हमारे पॉडकास्ट में बने रहिए और अगला एपिसोड भी देखते रहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।